हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। और मैं हूं कैलाश चंद तिवारी। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा अपनी लास्ट मंथ की सैलरी। दोस्तों, अप्रैल 2021 में मेरी क्या सैलरी थी, ये आज मैं आप सभी को अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और बताऊंगा कि एक एएफओ की सैलरी 3 साल या 10 महीने के बाद कितनी होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनते हैं तो आपकी कितनी सैलरी होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम कैलाश चंद तिवारी है और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर जीबीपीयूएटी पंतनगर से किया था। उसके बाद मैंने एमएससी एग्रीकल्चर भी पंतनगर से किया हुआ है। 2017 में मेरा एमएससी फाइनल ईयर था और साथ ही साथ मैंने आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया था और एमएससी के साथ साथ फाइनल होने के साथ ही मैंने अपनी ये जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो आइए देखते हैं मेरी लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप। दोस्तों, ये है मेरी अप्रैल 2021 मंथ की सैलरी स्लिप। तो आप देख सकते हैं, नाम कैलाश चंद तिवारी। यहाँ पे जो मुझे जॉब कोड दिया गया था, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ब्रांच में, वो डिप्टी ब्रांच हेड की दी गई थी आरडीओ के साथ ही साथ। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर ये पोस्ट होती है आईबीपीएस एएफओ के बाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमें डिप्यूट करता है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे। ये बैंकों के अकॉर्डिंग ये पोस्ट चेंज होती रहती है, हर जगह अलग अलग नाम पोस्ट का रहता है। जैसे आप सभी को पता है कि पीओ कोई पोस्ट नहीं होती, ये प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एक नाम होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको अकाउंटेंट या फिर क्रेडिट ऑफिसर या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू ब्रांच या फिर बैंक आपको पोस्ट मिलती है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमको आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। लोकेशन भी नगलतराई थी, उत्तराखंड में। तो आइए हम देखते हैं सैलरी स्लिप के दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है अर्निंग कंपोनेंट, जिससे हमें हमारी ग्रॉस सैलरी पता चलती है। देन डिडक्शंस की जो डिडक्शंस है अर्निंग्स में, उसके बाद हमारी नेट सैलरी जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी अर्निंग्स को। तो बेस सैलरी में जो मेरी अर्निंग थी वो 40,470 थी। तो दोस्तों, ये जो बेसिक सैलरी होती है जिसपे बाकी कैलकुलेशंस होती है वो ये है। तो ये जब नए कोई ज्वाइन करता है अभी 11th बायपर्टाइट सेटलमेंट के बाद, तो आपका वो 36,000 रुपीज होगा। क्योंकि मेरे को 3 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस हो गया था, तो ये तीन इंक्रीमेंट इसमें मेरे ऐड हो गए थे। 1490 रुपीज का एक इंक्रीमेंट, तो तीन इंक्रीमेंट, तो उसके बाद ये 40,470 हो गया था। उसी के बेसिस पे और इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट होता है। सिमिलरली स्पेशल अलाउंस कैलकुलेट होता है। डीए ऑन स्पेशल अलाउंस और लर्निंग अलाउंस, लोकेशन अलाउंस, ये सारे इसमें ऐड होके ये ग्रॉस सैलरी बनती है अराउंड 61K। तो आप देख सकते हो कि अराउंड 61K ग्रॉस सैलरी है। सिमिलरली इसमें अलाउंसेस अलग से हैं, अलाउंसेस इसमें कैलकुलेटेड नहीं है। अगर आप खाली ग्रॉस की बात करेंगे, अप्रोक्स आप मान लीजिए 15,000 मंथली अलाउंसेस, तो ये अराउंड 75,000 रुपीज आप सैलरी मान सकते हैं। तो एज एन एएफओ 3 साल के बाद आपकी जो मंथली सैलरी है, आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि वो 75,000 रुपीज होती है। अलाउंसेस क्या हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये डिडक्शन है, जिसमें मेजर डिडक्शन टीडीएस का होता है, टैक्स डिडक्ट होता है जो सोर्स पे। सिमिलरली कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो मैंडेटली देना पड़ता है, इसमें 5,106 कंट्रीब्यूशन जाता है मंथली। और फेस्टिवल एडवांस, ये क्योंकि मैंने एक बेनिफिट लिया हुआ था, फेस्टिवल एक एडवांस एक बेनिफिट होता है कि आप अपनी सैलरी को एडवांस में ले सकते हो और वो मंथली उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड होती रहेगी। तो मेरे जो टोटल डिडक्शंस थे वो अराउंड 12,495 थे। तो अराउंड जो मेरी नेट सैलरी जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई वो 48,400 सैलरी मेरी क्रेडिट हुई। तो आप देख सकते हो 48,000 मेरी नेट सैलरी थी, उसके अलावा 15,000 अप्रॉक्स अलाउंसेस। तो आइए आगे अलाउंसेस देखते हैं। तो अर्निंग, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये स्केल होता है JMGS 1 का, स्केल 1 ऑफिसर। चाहे आप पीओ ज्वाइन करें, चाहे आप एएफओ या कोई भी स्पेशल ऑफिसर आप ज्वाइन करें, सारे ही बैंक्स में सेम स्केल होता है स्केल 1 का। तो सैलरी न पीओ की या एफओ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो 36,000, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक सैलरी 36,000 होती है, उसमें 4090 का एनुअल इंक्रीमेंट होता है। ये 7 इंक्रीमेंट होते हैं, उसके बाद आपका ये टोटल इतना हो जाएगा। फिर इसमें 1740 के 2 इंक्रीमेंट, देन उसके बाद 49,910 रुपीज, उसमें 1990 के 7 इंक्रीमेंट। तो जो स्केल 1 है वो मैक्सिमम इस बेसिक सैलरी तक पहुंच सकता है। ऑल्दो इतने तक कोई नहीं पहुंचता, सब उसके बाद 2 या 3 या 4 या 5 साल में स्केल 2 हो ही जाते हैं। तो वो पूरा का पूरा ये जो स्केल है वो रिवाइज हो जाता है। प्रमोशंस बैंक्स में बहुत जल्दी होते हैं, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो सैलरी कोई कांस्टेंट वहां पे नहीं है, वो बढ़ती रहती है। तो अभी मैंने आपको बताया बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन, और अपनी बेसिक सैलरी मैंने आपको बताई। सिमिलरली डीए अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लोकेशन, लर्निंग, तो टोटल अप्रॉक्स 61K हमारी होती है। डिडक्शंस में मैंने आपको दिखाया
है, तो अभी हम उसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम सीधे आते हैं अलाउंसेस पे। तो अलाउंसेस में जो मेजर अलाउंस होता है वो होता है हाउस रेंट लीज। बैंक हमको जिस भी प्लेस में हम डिप्यूटेड है वहां पे रहने के लिए हाउस रेंट लीज एकोमोडेशन के लिए पे करता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन, आपकी लोकेशन की, आप रूरल एरियाज में है, सेमी अर्बन में है या अर्बन में है, उसके अकॉर्डिंग लीज फिक्स होती है फॉर अ पर्टिकुलर स्केल। ऑल्दो ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है कि यूनियन बैंक में मान लीजिए 6600 है, या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा में वो 7500 या फिर 8000 तक हो सकती है, एसबीआई में वो और ज्यादा है। तो अप्रॉक्स जो हाउस रेंट लीज है वो 6600 से 800 है, मैंने अभी आपको बताया, वो डिपेंडिंग अपॉन बैंक है। कन्वेंस अलाउंस 35 लीटर पेट्रोल मिलता है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं तो आपको 10 लीटर एक्स्ट्रा दिया जाता है, क्योंकि आपको फील्ड विजिट्स ज्यादा करनी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी अराउंड 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है, तो आपको 4500 का पेट्रोल का पैसा आपको हर महीने मिलेगा। साथ ही साथ न्यूज़पेपर अलाउंस है 450 रुपीज का। मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट 500 रुपीज। सिमिलरली क्लीनिंग अलाउंस होता है, हालांकि क्वार्टरली मिलता है बट मंथली 550 इसकी कैलकुलेशन होती है। तो आप ये सारी चीजें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अदर ईयरली अलाउंसेस होते हैं, जो ईयरली मिलते हैं, ऑल्दो वो मंथली नहीं मिलते हैं, तो उसमें एक होता है कि लीव फेयर कंसेशन, एलटीसी या एलएफसी आप कह सकते हैं इसको, कि आपको कहीं घूमने जाना है तो बैंक उसके लिए पे करता है। ये आपके डिपेंडेंट कितने हैं आप पे उसके हिसाब से ये पूरी कैलकुलेशन होती है। वो क्या कैलकुलेशन है उस पर भी हम नहीं जाएंगे। मेडिकल अलाउंस है अराउंड 10,000 रुपीज पर ईयर। ये मेडिकल अलाउंस मिलता है आपको नॉर्मल हेल्थ चेकअप्स के लिए। बाकी ऑल्दो आपके हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ वैसे एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके लिए थर्ड पार्टी अरेंजमेंट बैंक्स के होते हैं, टीपीए होता है, वहां पे बैंक्स के साथ कैशलेस टाई अप्स होते हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, भगवान करे ऐसा ना हो, बट उसके लिए बैंक्स का कैशलेस सुविधा रहती है। देन आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये हर साल मिलता है अराउंड 6000 रुपीज, हर साल एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। देन मोबाइल अलाउंस, ये हर 3 साल में एक बार मिलता है। ब्रीफ केस अलाउंस, ये भी 3 साल में मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे अलाउंसेस हैं बच्चों के स्कूल पढ़ने के लिए, या फिर किसी बहुत सारे, मतलब इतने सारे अलाउंसेस हैं कि इवन हम बैंक में जाके इतने बिजी हो जाते हैं कि ये सारे अलाउंसेस की तरफ हम देख भी नहीं पाते, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है, बिजी हो जाते हैं। या ये बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना ब्रीफ केस अलाउंस, क्योंकि फिर उसके उसको परचेज करना है, उसको बिल देना है। देन क्योंकि आप बैंक में अपने काम में बिजी हैं, कस्टमर डीलिंग भी करनी है, तो ये बहुत सारे अलाउंसेस जो हमारे ऐसे छूट जाते हैं, ऑल्दो लेते भी हैं। तो ये सारे अलाउंसेस आपको ईयरली अलाउंसेस या फिर बाई ईयरली ऐसे मिलते रहते हैं। अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, एएफओ बनने के साथ आपको, या फिर बैंक में पीओ है, तो आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 5 to 12 लाख रुपीज पर ईयर तो नहीं, इसको हम लिमिट कह सकते हैं कि हमारी लिमिट जो बन जाती है वो 5 लाख से 12 लाख की बन जाती है। लोअर इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन्स मिल जाते हैं, चाहे कन्वेंस लोन लें चाहे आप होम लोन लें। फेस्टिवल एडवांस, जैसे अभी मेरे सैलरी में आपने देखा था डिडक्शन था 4000 रुपीज का, क्योंकि मैंने 40,000 का फेस्टिवल एडवांस लिया हुआ था, तो वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट से मेरी सैलरी से डिडक्ट हो रहा था। सैलरी एडवांस में मिल जाती है, किसी महीने अगर आपको दिक्कत है तो आप सैलरी एडवांस में ले सकते हैं। पीएल एनकैशमेंट होता है, जो हमारी प्रिविलेज लीव होती है जिनको हम अर्न लीव्स कहते हैं, वो एनकैश हो जाती है। तो 30 पीएल को अगर आप एनकैश कराते हैं तो आपको 1 मंथ की सैलरी फिर से मिल जाती है, तो ये सुविधा रहती है। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है एफडीआरस पे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो आपको बैंक ज्वाइन करने पे मिलते हैं। तो दोस्तों, एएफओ की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि ये एक बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, या फिर आप ग्रेजुएशन करें किसी भी अलाइड कोर्सेज से, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और हर साल होती है, ये आपको पता है। आप देखेंगे तो इसका अक्टूबर के मंथ में इसका नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर में इसका प्रीलिम्स होता है, एंड जनवरी के मंथ में इसका मेंस एग्जामिनेशन होता है, मार्च में इसका इंटरव्यू होता है, और अप्रैल 1 को आपका रिजल्ट आ जाता है, और बाय द एंड ऑफ जून एंड जुलाई आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जैसे हमारे केस में हमारी ज्वाइनिंग 12 जून को हो गई थी। तो दोस्तों, ये बहुत जल्दी ही इसकी रिक्रूटमेंट होती है, ऐसा कोई दूसरी जॉब नहीं है जिसमें इतनी जल्दी रिक्रूटमेंट हो। सैलरी मैंने अभी आपको बताई कि 60+ तो आपकी ग्रॉस सैलरी है, अलाउंसेस एक्स्ट्रा है, तो अराउंड 75K आप अपनी सैलरी मान सकते हैं। तो अगर आप मोटे तौर पे देखें तो आपका जो पैकेज होगा वो अराउंड 9 to 10 लाख रुपीज पर ईयर होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड अदर अलाउंसेस। तो गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उसमें एक परमानेंट या फिर जो रिस्क फैक्टर नहीं होता है उसका बेनिफिट तो इसमें है ही। व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आप कहीं भी जाते हैं तो बैंक ऑफिसर की रिस्पेक्ट होती है। तो दोस्तों, आप अच्छे से मेहनत करें। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमको लिख के भेज सकते हैं, कमेंट करें, आप एएफओ बनना चाहते हैं या फिर आपको कोई अलग दिक्कत है तो आप वो बता सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि हमारे साथ में जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे, या फिर कह सकेंगे कि बहुत एलाइड बैकग्राउंड से नहीं होते हैं।
रूरल सेक्शन से हम लोगों ने खेती बाड़ी देखी है, हम लोगों ने खेत में काम किया, 4 साल हमने बीएससी एग्रीकल्चर किया, तो किसान के साथ एक अलग जुड़ाव होता है। अगर आप भी ऐसे ही सेक्शन से आते हैं, आपकी कोई और क्वेरी है, आप समझ नहीं पाते हैं या फिर कैसे आपको जॉब करनी है, तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव लॉन्च्ड अनदर ऑफर, गेट वैक्सीनेटेड गेट रिवॉर्डेड। इसमें आपको मिलेगा 35% ऑफ ऑन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने जैसे ही वैक्सीन लगवा ली है, आपने उसकी पिक हमारे पोर्टल पे अपलोड करनी है, या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर ने उसकी ने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो उसकी पिक आपको अपलोड करनी है, या फिर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कराया है, आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो तब भी आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, वी केयर फॉर यू। तो आपने अगर वैक्सीनेशन करवा लिया है तो आप अपनी तैयारी पे जुट जाएं और इस ऑफर का लाभ लें। तो दोस्तों, कोई भी आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड, या फिर किसी भी कोर्स से रिलेटेड, या फिर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, तो हमें फोन करके जरूर पूछें, या फिर आप हमें लिख के भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।